ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं हरिओम शर्मा आज आपको सोमवती अमावस्या की पूजा विधि व व्रत कथा सुना रहा हूँ। इस कथा के सुनने से अटल सौभाग्य प्राप्ति व धन प्राप्ति का आशीर्वाद प्राप्त होता है। सोमवती अमावस्या के दिन बहुत बड़ा योग बनने जा रहा है। सोमवती अमावस्या के दिन सुबह स्नान करते समय जल में गंगाजल डालकर के स्नान करें। सोमवती अमावस्या के दिन सूर्य देव की आराधना करनी चाहिए। सोमवती अमावस्या के दिन पितरों की पूजा करें, साथ ही भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करें। इस दिन पीपल वृक्ष के नीचे दीपक जला करके 108 परिक्रमा करनी चाहिए। ऐसा करने से अटल सौभाग्य, धन प्राप्ति व शीघ्र विवाह के योग बन जाते हैं। जीवन में आ रहे सारे दुख और परेशानी दूर हो जाती हैं। साथ ही अगर किसी को कुंडली में पितृदोष हो तो पितृदोष भी शांत हो जाता है। इस दिन गौ माता की पूजा, भगवान शिव की पूजा और पितरों की पूजा का शास्त्रों में विशेष वर्णन मिलता है। सोमवती अमावस्या के दिन की गई पूजा का विशेष महत्व है। पितरों की पूजा और भगवान शिव की पूजा करने के बाद में माता पार्वती को महिलाएं श्रृंगार अर्पण करें, स्वाग की सामग्री अर्पण करें। साथ ही पीपल वृक्ष की परिक्रमा देने के बाद में इस कथा का श्रवण करें। सोमवती अमावस्या की कथा में बताया गया है कि एक साहूकार के 7 बेटे और एक बेटी थी। इनमें इसके घर अक्सर एक ब्राह्मण भिक्षा मांगने आता था। जब भी साहूकार की बेटी भिक्षा लेकर आती तो वह ब्राह्मण भिक्षा लेने से मना कर देता था और कहता, तुम्हारे भाग्य में सौभाग्य नहीं है, वैधव्य लिखा है और मैं तुम्हारे हाथ से भिक्षा नहीं ले सकता। यह सुनकर साहूकार की बेटी दुखी हो जाती। एक बार ऐसा ही होता रहा तो एक दिन साहूकार की बेटी ने अपनी माँ को सारी बात बता दी। कैसे एक ब्राह्मण भिक्षा मांगने आता है और उसे भिक्षा लेने से मना कर देता है। साहूकार की पत्नी ने अपनी बेटी से कहा कि अगली बार जब भी भिक्षुक आए मुझे बताना। एक दिन वह भिक्षुक द्वार पर आया। उस समय साहूकार की पत्नी दरवाजे के पीछे छुपकर सब बातें सुनने लगी। वही हुआ जैसा हमेशा होता रहा। भिक्षुक ने भिक्षा लेने से मना कर दिया और कहा कि तुम्हारे भाग्य में सुहाग नहीं है, वैधव्य है और मैं ऐसी महिलाओं के हाथ से भिक्षा नहीं लेता। जो महिलाएं कर्म से हीन हों या जिनका चरित्र ठीक ना हो, जो वैधव्य हो, ऐसे के घर का मैं अन्न नहीं लेता। इस बात को सुनकर साहूकार की पत्नी दरवाजे के ओट से बाहर आकर भिक्षुक से कहने लगी, एक तो हम भिक्षा दे रहे हैं, ऊपर से आप हमें अशुभ बात कह रहे हैं। ब्राह्मण ने कहा कि देवी, मैं सत्य कह रहा हूँ। आपकी बेटी के भाग्य में ऐसा ही लिखा है। जब विवाह के समय आपकी बेटी फेरे ले रही होगी, उसी समय सांप आकर इसके पति को काट लेगा और यह विधवा हो जाएगी। इसलिए मैं इसके हाथ से भिक्षा नहीं ले सकता। ब्राह्मण की बातें सुनकर साहूकार की पत्नी दुखी हुई, लेकिन फिर भी ब्राह्मण से बोली, अगर आपको यह पता है यह विधवा होगी तो आपको ये भी पता हो सकता है कि इसके स्वाग की रक्षा कैसे हो सकती है। साहूकार की पत्नी के ऐसे पूछने पर ब्राह्मण ने कहा, यहाँ से काफ़ी दूर एक गांव है जहाँ पर एक सोना धोबिन रहती है। वह हर सोमवती अमावस्या को व्रत रखती है, पितरों का पूजन करती है और इससे उसका सुहाग अटल है। अगर वह आकर अपना सुहाग अपनी आपकी बेटी को दे दे तो इसका वैधव्य टल सकता है। ब्राह्मण की बात सुनकर साहूकार की पत्नी ने ब्राह्मण का धन्यवाद किया और वह सोना धोबिन की तलाश में निकल गई। एक दिन वह बहुत धूप की वजह से एक पीपल की छाया में बैठकर सुस्ता रही थी। तभी उसने देखा कि एक सांप आया और उस पीपल के पेड़ पर गरुड़ के बच्चों को खाने के लिए पेड़ पर चढ़ने लगा। साहूकार की पत्नी ने उस सांप को मार दिया और ढाल के नीचे छुपा दिया। गरुड़ के बच्चों की रक्षा की। इतने में गरुड़ भी आ गया और देखा कि आसपास खून फैला है। गरुड़ को लगा कि साहूकार की पत्नी ने उसके बच्चे को नुकसान पहुंचाया है, इसलिए गरुड़ ने उस पर हमला कर दिया। लेकिन साहूकार की पत्नी ने उसे रोका और कहा कि उसने तो आपके बच्चों की रक्षा की है। गरुड़ ने जब इस सच को जाना तो उसने कहा कि तुमने मेरे बच्चों की रक्षा की है, इसलिए बताओ मैं तुम्हारी कैसे मदद कर सकता हूँ। साहूकारनी ने तब गरुड़ को बताया, वह सोना धोबिन की तलाश में निकली है, अगर वह उसे वहाँ तक पहुँचा दे तो बहुत उपकार होगा। साहूकारनी को गरुड़ ने सोना धोबिन के गांव पहुंचा दिया। सोना धोबिन के 7 बेटे और बहू थी, लेकिन बहुओं में घर के काम को लेकर कहासुनी हुआ करती थी। साहूकारनी को एक उपाय सूझा और वह हर रात जब सभी लोग सो जाते, सोना धोबिन के घर में चुपके से चली जाती और घर का काम करके निकल आती।
कई दिनों तक ऐसा चलता रहा तो एक दिन सोना धोबिन छुप कर बैठ गई और सब कुछ देख लिया। जब साहूकारनी जाने लगी, धोबिन ने उसे पकड़ लिया और पूछा, तुम कौन हो और यहाँ इस तरह मेरे घर का काम क्यों करती हो? साहूकार ने कहा, मैं सब बता दूंगी, लेकिन पहले वचन दो, सब सच जानने के बाद तुम मेरी मदद करोगी। सोना धोबिन ने साहूकारनी को वचन दे दिया। साहूकारनी ने सब बातें सोना धोबिन को बता दी और अपने साथ चलने के लिए कहा। सोना धोबिन साहूकार के साथ चल दी और अपनी बहुओं से कहा, मेरे लौटने तक हो सकता है तुम्हारे ससुर जी की मृत्यु हो जाए, लेकिन इनके शरीर को तेल में डुबोकर रखना, अंतिम संस्कार मत करना। सोना धोबिन साहूकार के घर गई और जब साहूकार की बेटी की शादी हो रही थी तब पैरों के सामने एक सांप लहराता हुआ चला आया। सोना धोबिन ने उस सांप के आगे दूध और लावा रख दिया और जैसे ही वह दूध पीने लगा, धोबिन ने उसे मार दिया। इसके बाद सोना ने अपना कहा कि अब तक जो भी सोमवती अमावस्या मैंने किया है उसका पुण्य फल मैं साहूकार की बेटी को देती हूँ। इसके बाद साहूकार की बेटी का वैधव्य टल गया और वह सौभाग्यवती बन गई। लेकिन जैसे उसने अपने मांग का सिंदूर उसकी मांग भरा, उसका पति मर गया। सोना धोबिन को पता चल गया कि उसके पति की मृत्यु हो चुकी है। इसके बाद सोना धोबिन अपने गांव लौटने लगी तो एक रास्ते में पीपल का वृक्ष मिला, क्योंकि उस दिन सोमवती अमावस्या थी। धोबिन ने इस दिन व्रत रखा और पीपल की पूजा की, कथा व पाठ किया। इस बीच सोना धोबिन के पति की मृत्यु हो चुकी थी। जब वह घर लौटी तो उसने अपने रास्ते में किए सोमवती अमावस्या का पुण्य अपने पति को दे दिया। उसने भगवान से कहा कि हे भगवान, मैंने अब तक कोई पाप नहीं किया है, सच्चे मन से सोमवती अमावस्या की मैंने नियमों का पालन किया है, किसी का दिल नहीं दुखाया, तो मैं अपने पति का सुहाग चाहती हूँ। मैं इस पुण्य को अपने पति के लिए देती हूँ। जैसे उसने दिया, उसका मरा हुआ पति जीवित हो गया। सोमवती अमावस्या के प्रभाव से उसका पति वापस से जीवित हो गया। अमावस्या का यही प्रभाव है। जो भी सच्चे मन से यहाँ पितरों की पूजा करते हैं उनके सभी मनोरथ पूरे हो जाते हैं। सोमवती अमावस्या के दिन पितरों की पूजा करनी चाहिए। सोमवती अमावस्या के दिन 108 भमरी दी जाती हैं पीपल वृक्ष की। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करें, उसके बाद में 108 भमरी दें। भमरी देते समय अपनी इच्छा बोलनी चाहिए। ऐसा करने से हर प्रकार की मनोकामना पूरी हो जाती है। प्रत्येक अमावस्या को इसी प्रकार से पूजन करना चाहिए। महिलाओं को इस दिन माता पार्वती को श्रृंगार अर्पण करना चाहिए, साथ ही श्रृंगार की पिटारी दान करनी चाहिए। बट वृक्ष के नीचे दीपक जला करके परिक्रमा करनी चाहिए। पीपल और बट अगर इकट्ठे हों तो बहुत ही शुभ माना जाता है। सोमवती अमावस्या के दिन बड़े बुजुर्गों का मान सम्मान करें, साथ ही घर पर किसी बड़े बुजुर्ग या ब्राह्मण को भोजन कराएं। सुहागिन ब्राह्मणी को सुहाग का सामान दें। साथ ही बड़े बुजुर्गों के लिए वस्त्र आदि दान करें। ऐसा करने से भगवान प्रसन्न होकर के मनवांछित फल प्रदान करते हैं। सोमवती अमावस्या का शास्त्रों में विशेष वर्णन मिलता है। जो भी नियम पूर्वक व्रत रख करके इस कथा को सुनते हैं, व्रत को करते हैं, भगवान शिव उनकी हर मनोकामना पूरी कर देते हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये कथा बहुत ही सुंदर लगी होगी। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम पितृदेवताभ्यो नमः जरूर लिखें। ओम पितृदेवताभ्यो नमः।